श्री परमात्मे नमः। ओम श्री सत्य गुरुदेवाय नमः। देखिए बता रहे भगवान, ये 11वें अध्याय का 41वां श्लोक कि हे परमेश्वर, सखा मानकर आपके इस प्रभाव को न जानते हुए मेरे द्वारा प्रेम से अथवा प्रमाद से जो कुछ भी कहा हो, हे कृष्ण, हे यादव, हे सखे, इस प्रकार जो कुछ हठपूर्वक कहा गया हो, हे अच्युत, जो कुछ आप हंसी के लिए विहार शैया आसन और भोजनादि में अकेले अथवा सखाओं के सामने भी अपमानित किए गए हैं, वो सब अपराध अप्रेम स्वरूप अर्थात अचित्त प्रभाव वाले आपसे मैं क्षमा करवाता हूँ। भगवान से अर्जुन कह रहे हम क्षमा करवाता हूँ, माने इतना भगवान पर भरोसा और विश्वास है कि क्षमा मांगे तो वो क्षमा कर देंगे, करवाता हूँ। तो इसलिए समझा रहे भगवान को, भगवान से कह रहे अपने बात को समझा करके कह रहे हैं कैसे कि सखा मान करके खेल खेल में हमसे बहुत सारी गलतियां हो गई होंगी। हमने आपको बड़ा नहीं माना, गुरु नहीं माना, प्रभु नहीं माना, तो खेल खेल में हमसे कभी हम तुम्हारे प्रभाव को जानते नहीं थे, इसके कारण हमसे गलतियां हुई हैं, वो अब हमको याद नहीं। प्रमाद में माने कभी सोने के टाइम पर, खाने पीने के टाइम पर, हैं आलस में, प्रमाद में, जैसे भगवान कुछ बता रहे हैं लेकिन अब सुनना नहीं चाहते, बच्चे रहते ना, मन नहीं रहेगा तो सुनेंगे नहीं, मानेंगे नहीं। तो कहते ऐसे सखे माने भगवान को सखे। अब भगवान को वो तो उनका बचपन में सखाते, कहते उम्र में अर्जुन जो है भगवान से थोड़ा बड़े ही थे, जब ये बुआ के लड़के थे उनके थोड़ा बड़े ही थे, लेकिन दोस्त मित्र सखा जैसे सब लोग थे, इसलिए उनको हठपूर्वक भी कभी कभी भगवान से कहा ऐसा तुम्हें करना ही करना है, ये चीज तुम्हें खानी है, यहाँ तुम्हें सोना ही है, ऐसे करके भगवान को कितनी बार ऐसे कह देते थे, क्योंकि वो उनके प्रभाव को नहीं जानते। इसीलिए करे अच्युत माने आपसे तो कोई गलती होती नहीं, लेकिन हम तुमको हठपूर्वक ऐसे कहते थे। तो इसलिए कहते विहार शैया आसन पर भोजन आदि में अकेले अथवा सखाओं के सामने, खेल खेल में सबके सामने भी कभी कभी क्या होता है, इनको मैंने हरा दिया, इन्होंने ऐसी गलती की, तो कहते हैं उनके सामने अपमानित किए गए हैं, वो अपराध अप्रेम स्वरूप अर्थात अचित्त प्रभाव वाले आपसे मैं क्षमा करवाता हूँ। कहा वो सब अपराध मैं आपको से कहता हूँ क्षमा कर दो, मेरे करवाना चाहता हूँ। संसार में जो कुछ व्यवहार किया जाता है वास्तव में व्यवहार भगवान से ही किया जाता है, लेकिन हम ये बात को जानते नहीं। इस रहस्य को न जानने के कारण मनुष्य द्वारा दूसरे मनुष्यों के रूप में भगवान से ही व्यवहार करते समय जो कुछ भी गलतियां हो जाती हैं उसी के लिए अर्जुन क्षमा मांगते हैं। कि इंसान को नहीं पता रहता है कि उससे गलती हो जाती है, लेकिन जो भी किया जाता है सबके अंदर वही भगवान, कोई बड़ा है कोई छोटा है। देखो एक बार भगवान गुरु भगवान से पूछने लगी थी प्रेमी कि भगवान जी हमारा जो पोता है वो हमसे ऐसे बातें करता है जैसे हमारा वो दादा हो। तो गुरु ने कहा हाँ हाँ वो तुम्हारा दादा ही है, आज भले को तुम्हारे घर में पोता बन करके आया, लेकिन कोई न कोई जन्म का वो दादा ही है। तभी तो आज तुम्हारे कर्म, तुम्हारे उसकी सेवा में कुछ कमी रह गई थी, कुछ तुमने उसकी बात नहीं मानी होगी या कुछ कार्य उनका नहीं किया होगा, तो आज ऐसा दिन आया तो तुम्हारे घर में ही आया हुआ ममता के कारण। अब ऐसे काम वो करता है जिससे तुमको लगता है कि तुमसे बहुत बड़ा हो, समझदार हो। है वो एक ही परमात्मा सबके अंदर, कोई छोटा हो कोई बूढ़ा हो, कोई पढ़ा लिखा हो कोई अनपढ़ हो, सबके अंदर मतलब भरे की चालाकी चतुराई होशियारी होती है। हाँ ये ज्यादा दिखाई पड़ती किसी के अंदर होशियारी है, चतुराई, समझदारी, तो वो कर्म के अनुसार उसको मिली है। लेकिन परमात्मा सभी में परिपूर्ण है, उसमें कोई कमी नहीं है, सब पूर्ण है सब। तो इसलिए भगवान की महिमा को देख करके भगवान से व्यवहार में क्षमा मांगते हैं भगवान से। अर्जुन बार बार कहते हैं हमें क्षमा कर दो, हम तुम्हारे प्रभाव को नहीं जानते थे, तुम्हारी महिमा को हम नहीं समझते थे, इसके कारण हमसे प्रमाद के कारण, प्रेम में निकटता का भाव होने के कारण, प्रमाद में अनावश्यक चेष्टा के कारण ऐसे व्यवहार की संभावना रहती है। प्रेम जब होता है तो वहाँ पर इंसान को आलस भी रहता है, अब हमारा इस समय मन नहीं है, हम इस समय खाना नहीं खाएंगे या हम इस समय वैसा काम नहीं करेंगे, आलस प्रमाद में भी पड़ जाता है, इंसान तिरस्कार भी कर देता है, जिसमें तिरस्कार अथवा परिहास का भी बोध होता है। ऐसी समझ हो जाती है, तिरस्कार कर देते, नहीं हम तुम्हें पसंद करते, नहीं तुमसे कोई मतलब है,
वास्तव में भगवान अप्रेम स्वरूप अर्थात प्रमाण से भी परे हैं, परंतु माया के आवरण के कारण वे विभिन्न रूप गुणात्मक संबंधों से जाने जाते हैं। कहते जब भगवान अपना प्रभाव दिखाते हैं और जब भगवान अवतार लेते अवतरित होते हैं तो उनके तरह तरह के रूप होते हैं, उनसे पहचाने जाते हैं, लेकिन रहते भगवान सभी में पूर्ण परिपूर्ण है। अर्थात विभिन्न रूप और गुणों से युक्त पदार्थों में माध्यम से व्यक्त होने के कारण उन पदार्थों के साथ व्यवहार में भिन्नता का भी दिखाई देना होता है। कहते भगवान को अगर कोई नहीं भी पहचान पाता तो भगवान उसको कोई गलती भी नहीं मानते, क्यों? भगवान सब में क्या है, छिपे रहते हैं। वो कहते हैं अगर वो हमको नहीं देख पा रहा तो गलती नहीं है, क्योंकि वो कर्म के कारण ही ऐसा, भगवान कहते हैं हम उसमें न्यारे रहते हैं। निकटवर्ती व्यक्तियों के साथ ऐसा व्यवहार विहार करते समय, आहार करते समय, विश्राम के समय, समीप बैठने पर भी संभव होता है। बहुत निकट जिनसे हमारा कोई मतलब नहीं, लेना देना नहीं है, तो उनसे हमें क्या परेशानी, कुछ भी नहीं है। वो क्या करते, कहाँ जाते, कैसे रहते, हमको क्या मतलब। और जो हमारे निकट रहते, जिनके साथ हम रोज उठते बैठते रहते हैं, तो उनकी कमी अच्छाई सब हमको पता चलती है। कमी देखते हैं तो यही हमारे अंदर भगवान ने कहा तामसिक गुण है, उसमें कमी देखते तो कमी सच में होती तो हमारे अंदर है। हमारी मर्जी होती तो कमी देखने लगते, जब हमको कुछ स्वार्थ होता, काम होता, तो उसमें ही हम अच्छाई देखने लगते। तो उसमें कमी तो है नहीं, हमारी बुद्धि में है, जिसमें हम देख रहे, कभी उसमें अच्छाई देखते, कभी उसी में हम बुराई देखने लगते। तो कहते हैं ये निकटवर्ती लोग जो रहते हैं उनमें ऐसे ऐसे हमारे साथ हो जाता है। ये चारों स्थितियों में वर्ण किया भगवान ने, क्योंकि इन स्थितियों में ऐसे व्यक्तियों के समीप का अवसर मिलता है जो माया के गुणों के कारण उनमें भगवत भाव ना होकर जो अन्यता का भाव रहता है, उसी में इस प्रकार का व्यवहार संभव हो सकता है। करे देखिए माया के कारण ही भगवान में ये सब व्यवहार नहीं होता। कैसे? कहा कि देखो ये माया के कारण ही भगवान उसमें जो है ऐसा अन्यता दिखाई पड़ता, माने अलग करके रूप भगवान का दिखाई पड़ता है। इस भाव के कारण ही ये संभव नहीं होता। लेकिन भगवान अप्रेम स्वरूप को नहीं समझते हुए विषमता हुई है कि अर्जुन क्षमा की याचना करते। जब भगवान का जो अप्रेम स्वरूप, जो जिसका कोई प्रमाण नहीं दिया सकता, किसी को समझाया नहीं जा सकता, कभी उन्होंने जाना नहीं था, सुना नहीं था, जब भगवान का ऐसा रूप देखा तो अर्जुन याचना करने लगे भगवान से कि हमको प्रभु क्षमा कर दो। मान गए है ना कि जितना भगवान ने दिखाया हमको ये सब सत्य है। संसार में कुछ लोग तो मानते ही नहीं है, कितनों को समझाया जाए लेकिन वो मानते ही नहीं। जब मानेंगे ही नहीं तो क्षमा क्या मांगेंगे, अपनी गलती कोई नहीं जानते। अगर कोई उनको बता रहा समझा रहा तो वो उसको नहीं मानना चाहते, इसी के कारण ही वो मांगते नहीं, याचना नहीं करते। तो इसलिए समझा रहे भगवान, लेकिन अर्जुन बहुत ही दैवी संपदा को प्राप्त है, बहुत ज्ञानी ध्यानी है। अब भगवान उनको बताना समझाना भी चाहते, इसलिए वो जब जान गए हैं भगवान की के अपने में स्वरूप को, तो अपना जो भी जैसी भी उनके अंदर जो गलतियां थी उनको क्षमा करवा रहे, याचना कर रहे भगवान से। कृष्ण शब्द से उन सब संबंधों का समाहार है जिसमें प्रभुता का भाव होता है। कृष्ण माने सब में आकर्षण, सब में जो आकर्षण है, सब में जो प्रभुत्व है, वो सब भगवान के ही नाम के कारण ही सब में इतनी शक्तियां हैं। तो ये कहते कृष्ण माने भगवान का प्रभुता का भाव होता है। जैसे अपने से बड़ों के लिए पूज्य भाव होता है, बड़े लोग छोटों के अपराध क्षमा कर दिया करते हैं, इसलिए वह क्षमा मांगने में संकोच नहीं होना चाहिए। कहते जिसको तुम बड़ा मांग लो तो उसे क्षमा मांगने में संकोच ना करो। क्षमा बड़े को चाहिए, छोटे को उत्पात। छोटे हैं उनसे गलतियां हो जाती हैं, लेकिन बड़ा जो होता है तो क्षमा करते ही शोभा दिखाई पड़ता है। जितना ज्यादा क्षमा कर पाएगा उतना ही वो बड़ा बनता चला जाएगा। जिसको क्षमा नहीं करना आता है, दंड देना आता, तो वो तो नीचे ही गिर जाता है। शिष्य को भी अगर गुरु कहते छोटा सा बच्चा भी हो, अगर उसको क्षमा करना नहीं आता तो वो माँ बाप भी गिरे ही समझ लो, क्योंकि वो तो बच्चा है ना, उसको अनजाने में नहीं पता क्या क्या हुआ इससे। कि तुम तो समझदार हो, जानते हो कि इसको इस बात का भी इतना पहचान नहीं है। तो इसलिए बता रहे कि उनमें बड़े लोग जो होते हैं, जिनको हम बड़ा मानते हैं,
चाहे ज्ञान से, चाहे विचार से, चाहे भाव से, तो उनसे क्षमा मांगने में हमको कोई शर्म नहीं आनी चाहिए। तो कहते उससे प्रेम संबंध भी बहुत बना रहता है। क्षमा याचना में कोई संकोच नहीं होना चाहिए। सखा शब्द में भी भगवान ने यही बोध करके अर्जुन को समझाया। अर्जुन ने जो है सखा कहा जब भगवान से, तो कहा हम तो तुम्हारे मित्र हैं, आप हमको क्षमा कर सकते हैं, हम इस लायक हैं भगवान, आप हमको क्षमा कर दें। आनंद अंतरंग मित्रों में हास प्रयास इत्यादि चलता ही रहता है। जो भगवान ने कहा जो अंतर मन में मित्र जो बनते हैं, जिनको अपनी बात कही जाती, सुनी जाती है। और वैसे भी कहा जो बात अपने तुम घर में नहीं बता सकते हो, वो बात अपने मित्र को बता देते हो, क्योंकि वो तुम्हारे अंतर तक समा गया। तो इसलिए समझा रहे, चलता रहता। उनमें किंचित अपराध हो जाने पर क्षमा प्राप्ति के लिए संकोच नहीं होता है। मित्रता वही है जहाँ पर क्षमा मांगने में कोई संकोच ना हो, और जहाँ पर संकोच लगता हो तो समझ लो वो सच्चा मित्र नहीं है। जहाँ पर ये सब चीजें अगर थोड़ी सी दूरी बनी रहे, जहाँ पर इंसान अपना दूरी बना करके रखे, तो वहाँ पर मित्रता नहीं होती, उसके अंदर द्वेष आ चुका। जैसे भगवान ने बताया कि दो चीज रखी हुई हैं, वो दोनों एक में क्यों नहीं जुड़ती हैं, क्योंकि उनमें कहीं न कहीं दराज है। इसी के कारण कहीं कहीं है। जैसे गुरु ने एक को शिष्य को अपने जो है पारस दिया था, तो उसने पारस को ले जा करके कहा कि भाई 8-7 दिन बाद हमको वापस दे देना, अब इससे अपना जो भी सोना है वो बना लेना, उसके बाद हमें वापस कर देना। वो लेकर के गया, वो सोना बनाता रहा, लेकिन बना नहीं। लौट के आया गुरु के पास, गुरु आप तो कहते थे इससे सोना बन जाएगा, लेकिन बना नहीं। तो गुरु ने कहा कैसे बनाया, लाओ देखें। तो देखा उसके पारस की जो पारस की जो टिकड़ी थी या टिक्की, वो बना हुआ था, जो सिक्का था या जो भी था टुकड़ा, उसी ऊपर उसने कपड़ा लपेट रखा था। इसी के कारण वो क्या है, लगाता जिस बर्तन पर जो चीज पर, इसलिए वो सोने की नहीं होती, क्योंकि बीच में उसके भगवान ने बताया वो कपड़ा जो है बीच में आ जाता। ऐसे ही जब इंसान के अंदर द्वैत आता है या कोई राग भर जाता, द्वैत भर जाता, जब दोष आ जाता, तो फिर वो दूरी बन जाती। लेकिन जो अंतरंग माने अंदर तक छपे रहते, जो मित्र अंदर तक जाने वाले होते, हृदय से मित्रता जिनकी होती है, तो उनसे कोई भी क्षमा मांगने में देर नहीं लगती, और क्षमा कर देना ही चाहिए। यही मित्र की सबसे बड़ी परिभाषा है। सच्चा मित्र देखो अरे वक्त पर काम ना आए तो वो मित्र नहीं होता। ईश्वर की भक्ति को दिल से न जुदा करना, जो वचन दिया गुरु को वादे को अदा करना। ईश्वर की भक्ति को दिल से न जुदा करना, जो वचन दिया गुरु को वादे को अदा करना। ये गर्भ बीच में जब तू उल्टा लटका था, तब जान तेरे को भी जाने का खटका था। जिसने तुझे जन्म दिया, दिल उस पे फिदा करना, जो वचन दिया गुरु को वादे को अदा करना। ईश्वर की भक्ति को दिल से न जुदा करना, जो वचन दिया गुरु को वादे को अदा करना। हे तृष्णा का कासा तेरा हरदम खाली है, तू झूठी आशा के द्वारे का सवाली है, जो सबका दाता है, दिल उस पे फिदा करना,
जो वचन दिया तूने वादे को अदा करना। ईश्वर की भक्ति को दिल से न जुदा करना। जो वचन दिया गुरु को वादे को अदा करना। वादे को अदा करना। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन